राम राम भाई सारे भैया ने। तो भाई आज हम बात करेंगे करेला के बारे में। करेला क्या होता है, करेला खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो भाई सबसे पहले तो एक कन्फ्यूज़न रहती है लोगों को, भाई करेला क्या है, फल है या सब्जी है। किसी को क्लियर ही नहीं है, क्योंकि कोई भी करेले को कच्चा खाता ही नहीं, खाना मुमकिन ही नहीं, इतना कड़वा होता है। तो भाई इसके ना क्या है, विदेशों में तो इसको फल के रूप में लेते हैं, और हमारे इंडिया कल्चर के हिसाब से हम इसको लेते हैं सब्जी के रूप में। विदेशों में तो इसको जैसे हमें सेब वगैरह खाते हैं ना, ऐसे खाते हैं। आप लोगों ने कई बार वीडियो में देखा भी होगा, खाने के साथ या वैसे भी छील छील के ऊपर से खाते हैं करेले को, कच्चा ही खाते हैं। और हम लोग खाते हैं पका के। तो करेला खाने के तरीके भी कई हैं भाई। आप कच्चा भी खा सकते हो, जूस बना के भी पी सकते हो, सॉरी, ठीक है। सब्जी बना के, भाई सब्जी आप लोगों को पता ही है कैसी बनती है इसकी। तो भाई करेला खाने के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत सारे हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो जो करेला खाने से सबसे पहले जो होता है हमारा जो है, ये हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा गार्ड है ये हमारा। सुरक्षा गार्ड कैसे, ये हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। बीपी को कंट्रोल करता है तो उसकी वजह से हमारा हार्ट भी सेफ रहता है, ठीक है। और उसको कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि जो हमारे शरीर में दो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक एलडीएल एक एचडीएल। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो गंदा कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अगर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, एलडीएल कम है, तो आप लोगों को हार्ट की बीमारी नहीं होगी, बीपी नहीं बढ़ेगा, आप लोग कंट्रोल में रहोगे। उसके साथ साथ ही भी अभी हमारी जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करता है। तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए या शुगर के जो पेशेंट वगैरह हैं उनको भाई करेले का सेवन करना चाहिए। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, एज के साथ साथ तो हमें करेले का सेवन और भी बढ़ जाता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमें बीपी या शुगर के आने के चांसेस हमारी बॉडी में ज़्यादा होते हैं। तो उसके अलावा भी ये हमारी इसके अंदर जो है विटामिन ए, सी और भाई जिंक, कैरोटीन होते हैं भाई, जो हमारी आँखों की जो आई साइट जो रोशनी है उसको बरकरार रखता है, आँखों की रोशनी को बना के रखता है। जो हमारे चेहरे का जो हमारी स्किन है, स्किन को हमारी स्किन पे बोलते हैं ना फोड़ा फुंसी हो जाता है, चेहरे पे गुमड़ियाँ निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो उन चीज़ों से भी हमें राहत देता है। क्योंकि जो हमारे शरीर के अंदर जो गंदी चीज़ें होती हैं उनको ये हमारे मल के द्वारा बाहर निकाल देता है, उनको वेस्ट कर देता है एक तरह से। इस वजह से भी हमें करेले का सेवन करना चाहिए। उसके साथ साथ जो अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनके लिए भी भाई ये एक रामबाण इलाज है। अस्थमा के पेशेंट जो होते हैं, जिनको अस्थमा होता है, जिनको सांस की बीमारी होती है, उनके लिए भी एक अच्छा रामबाण इलाज है भाई। तो उनको भी करेले का सेवन करना। साथ साथ भाई ये हमारी जो पाचन क्रिया है उसको मजबूत करता है। और जब ये हमारी पाचन क्रिया को मजबूत करता है ना, तो जो पाचन क्रिया मजबूत होगी तो भी हमारी जो वज़न है वो भी नहीं बढ़ेगा। हमारी पाचन क्रिया मजबूत रहेगी तो ये हमारा वज़न भी कंट्रोल करता है। और जो चीज़ हमारा वज़न कंट्रोल कर रही है, तो ये समझ के चलो कि बहुत सारी बीमारियां जो हमारे शरीर में नहीं आएंगी, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारे शरीर से काफ़ी जो वेस्ट होता है किसी वो बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। उसके साथ भाई जो पीलिया के पेशेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं ना हमें भाई पीलिया हो गया, हेपेटाइटिस सी, HIV पॉजिटिव जो होते हैं उनके लिए, तो उससे भी भाई पीलिया से भी राहत दिलाने में ये काफ़ी हद तक लाभदायक है। तो जिनको पीलिया वगैरह हो जाता है तो उनको भी करेले का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे खून की सफाई भी करता है। करेला हमारे खून की सफाई करता है भाई। अगर खून साफ होगा, जो HCV जो होता है वो खून से ही होता है,
तो जब हमारे खून को साफ करता है तो उसमें हमें जो पीलिया से भी राहत मिलती है, आगे और होने वाले चांसेस भी कम हो जाते हैं। उसके साथ ये हमारे जो लीवर है, लीवर को डिटॉक्स करता है भाई, उसको साफ़ सुथरा बना के रखता है, उसके अंदर जो गंदगी होती है उसको साफ़ करता है। और सबसे लास्ट एक और है भाई, वो क्या है, वो है जोड़ों का दर्द। मतलब हमारी बॉडी में जोड़ों में कई, देखो दर्द तो कई तरह के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो वैसे ही हो जाते हैं। वैसे कैसे भाई, चल रहे हैं, चलते चलते दर्द हो गया, तो ये उन चीज़ों से भी हमें राहत दिलाता है। कुछ दर्द तो ऐसे होते हैं जो हमें चोट वगैरह लग जाती हैं, या भी एज गैप की वजह से होते हैं, या भाई हम मतलब भाई खिंचाव की वजह से भी हो जाती है। तो उसके अलावा ये मतलब ये भाई हमारे जो जोड़ों के दर्द होते हैं उनसे हमें निजात दिलाता है, मेन बात ये है। तो उससे बचने के लिए भी भाई हमें करेले का सेवन करना चाहिए। करेला एक, आप इसको किसी भी तरीके से ले सकते हैं, इसको सब्जी के रूप में ले सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं, जो जिसको जिसे जैसे भी पॉसिबल हो, क्योंकि ये कड़वा बहुत होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।